हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संध्या शॉर्ट्स जीएस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट साक्ष्य को देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य जो है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा शहरी निवासी। जो हड़प्पा वासी थे वह शहर में निवास करते थे। फिर गृह का निर्माण, यह घर का निर्माण, गृह का निर्माण किए और घर में ही निवास करते थे। फिर ग्रिड पद्धति, ये ग्रिड पद्धति क्या होती है? जो ये सड़क बनाए हुए थे इसमें इन्होंने ग्रिड पद्धति को अपनाए हुए थे। जो इनकी सड़कें थी वह समकोण थी, एक दूसरे को समकोण में काटती थी। और जो ये घर बनाए हुए थे इसके जो दरवाजे, मुख्य मेन गेट थे, वह सड़क की ओर खुले हुए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जले हुए गेहूं के साक्ष्य और जौ का भी साक्ष्य हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ। यानी इससे जले हुए ये पता चलता है कि हड़प्पा से ही गेहूं और जौ को ही हड़प्पा काल में ही उगाया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा बनाने में सिलखड़ी का प्रयोग करते थे। ये जो मुद्रा बनाते थे उसमें सिलखड़ी का प्रयोग करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी दीवार टीले पर रक्षा दीवारें बनाई गई थी। जो पश्चिमी भाग में जो भवन, किले, घर बनाए हुए थे उसमें रक्षा दीवारें बनाई गई थी। मोटी लेयर में दीवारें बनाई गई थी ताकि उस पर कोई हमला न कर सके। पहले उस दीवार को फांद कर आएगा तभी उस पर हमला कर, सुरक्षा के लिए यह दीवारें बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शव को दफनाने का साक्ष्य जो है हड़प्पा से ही मिला था। यानी हड़प्पा काल में ही शव को दफनाया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कछुए की हड्डी का साक्ष्य। यानी कछुए की हड्डी का साक्ष्य मिला, यानी इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी कछुए थे, यानी विद्यमान थे, कछुए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तांबे की इक्का गाड़ी। जो इक्का गाड़ी जो इसमें बैलगाड़ी बोलते हैं वह है इक्का गाड़ी। उस समय तांबे की इक्का गाड़ी बनाई गई थी और उसका प्रयोग करते थे। और कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती का साक्ष्य भी हड़प्पा से ही मिला। कपास की सबसे अधिक कपास की पैदावार हड़प्पा वासी ही किए तथा सर्वप्रथम कपास को उगाया था हड़प्पा काल में ही उगाया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है महिला के गर्भ से निकलता पौधे का चित्र हड़प्पा सभ्यता में ही प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से ही देखा गया, हड़प्पा सभ्यता में ही देखा गया कि महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र देखा गया, यानी बाहर से महसूस देखा गया। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे हम मोहनजोदड़ो से रिलेटेड नेक्स्ट साक्ष्य को, इम्पोर्टेंट साक्ष्य। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सिंध भाषा। सिंध भाषा का शब्द जो है वह मृतकों का टीला कहा जाता है। यानी सिंध भाषा का शब्द जो होता है मृतकों का टीला कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिंध का बाग कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंध का बाग मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है हड़प्पा की जो जुड़वा राजधानी वह मोहनजोदड़ो को ही कही जाती है। फिर विशाल अन्नागार, नेक्स्ट पॉइंट विशाल अन्नागार जो है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से ही विशाल अन्नागार प्राप्त हुए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है 12 कछुए, जो अन्नागारों की जो संख्या थी वह अन्नागार कच्छ की जो संख्या थी वह 12 कच्छ थी। ये नेक्स्ट मतलब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जो अन्नागारों की कच्छ की संख्या थी वह कितनी थी, तो 12 थी। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही मिला था। इसके साक्ष्य जो विशाल स्नानागार थे, बहुत बड़े स्नानागार है जो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नटराज मूर्ति और पशुपति दाढ़ी वाले महादेव, यानी इनके भी साक्ष्य जो है वह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है बुने हुए कपड़े का साक्ष्य जो है यह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो उस समय हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो के समय भी लोग बुने हुए कपड़े का प्रयोग करते थे, यानी बुने हुए कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्तिक चिन्ह हुआ। फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यानी स्वास्तिक चिन्ह जो हम पूजा पाठ में स्वास्तिक चिन्ह का
प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम कथा में यूज होती है, स्वास्तिक चिन्ह को बनाकर गणेश जी को स्थापित किया जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह सर्वप्रथम हड़प्पावासी या मोहनजोदड़ो से ही इसका प्रयोग पूजा पाठ में यूज होता चला आ रहा है। फिर काशी की नर्तकी की मूर्ति भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिला था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए, यानी सबके घरों में कुएं का साक्ष्य देखने को मिला। वे लोग कुएं से ही पानी को निकालते थे और अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मलेरिया बीमारी के साक्ष्य जो है वह मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी हड़प्पा सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट साक्ष्य को समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।